सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई को हासिल स्पेस में हर गुजरे वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। मुज़ाकरात का तात्तुल दूर हो गया है। इदारों के साथ तलखी किसी हद तक कम हो गई है और जमानतें मिलने का सिलसिला भी जारी है। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक से मुताल्लिक कायम 13 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर की। दूसरी तरफ इस पेशरफ से कुछ हुकूमती हल्के तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार दिखाई देते हैं। क्या आने वाले दिनों में कोई सरप्राइजेस भी आ सकते हैं या फिर ये सिर्फ यकतरफा एक पार्टी की जानिब से बयानात हैं? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। अज़हर सिद्दीक साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आप तीनों का जो है वो बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात के हवाले से आपकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप लोगों को कोई अंदेशा है, कोई वसवसा घेर रहा है कि बैकडोर कुछ चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बैकडोर तो हमें यकीन है कुछ भी नहीं चल रहा और ना चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर कट बयान है। बिल्कुल भी हमारे कोई ऐसा हम किसी कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं है या कोई वसवसे का हम शिकार नहीं है। अभी तो हमने जो है वो देखें, हमने अब तो डेट भी आ गई है, इनकी मुलाकात भी खान साहब की हो गई है कमेटी की सारी की, तो तहरीरी तौर पे ये लिख के आएंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो हम तो देखें, हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पोलराइजेशन ख़त्म हो, जो हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है और जिसका पूरी अब दुनिया जो है वो जिसको रिकग्नाइज कर रही है, और पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी और ओवरऑल एक एक्सेप्टेंस है कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे एक्सपोर्ट्स का बढ़ना हो, रेमिटेंसेस का बढ़ना हो, आपके फॉरेक्स रिजर्व जो $16 अरब पे आ गए हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में आप हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ है। हम तो इसको संभाला देना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ये कंटिन्यू करे, सस्टेन करे। तो हमारे लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि हम पोलराइजेशन और ये नफरत की सियासत को कम करें। तो इट इज़ एन ऑनेस्ट एफर्ट। और बात ये है कि अभी अगली जब तीसरी नशिस्त होती है तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सो आप मतलब थ्रू आउट आप लोग ये कहते रहे हैं कि इनको जो है वो कुछ भी नहीं दिया जा सकता, रिलीफ इन्हें अदालत से मिलना है। आप कहते हैं कि जो चीज़ें ये इलेक्शन कमीशन की है ये उनसे मांगें, केसेस अपने ख़त्म कराने अदालत जाएं, 9 मई को ये फेस करें। अब आप एकदम जो कह रहे हैं कि हम अच्छे की इनसे उम्मीद करें, आप इन्हें क्या दे सकते हैं और ये बदले में आपको क्या दे सकते हैं वैसे, अगर अच्छे की उम्मीद रखी जाए तो? देखिए, मेरे ख्याल से हमें ये सारा मामला जो है मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर छोड़ना चाहिए कि जब डिमांड आएगी तो बिल्कुल हमारी तरफ से भी तहरीरी तौर पे एक रिस्पांस चला जाएगा। देखिए, हमारा मुख्तलिफ मौक़िफ़, मेरा पर्सनल मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो सकता है, हमारी जमात में किसी फेडरल मिनिस्टर का मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन ये जब डिमांड्स अपनी लेके आएंगे, चाहे वो जुडिशल कमीशन के हवाले से हों या फिर और दीगर डिमांड्स हों, तो उसको फिर एक पार्टी लेवल पे डिस्कस करके इनको जवाब दिया जाएगा। देखें, जुडिशल कमीशन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये अपनी डिमांड से पीछे हट गए कुछ। अब ये ना 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, ना ये मतलब कोई जो पहले इनकी डिमांड्स थी उनसे इलेक्शन पे वाले मामले पे उस पे भी थोड़े से ठंडे ही हैं। ये अब कमीशन तक हैं और कुछ इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि बस किसी तरीके से रिहाई हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो एक सरप्राइज की तरफ जा रही हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्रोपोगेट हो रही हैं, बहुत सारा टीवी पे प्रोपोगेंडा है, मुख्तलिफ लीडर्स के मुख्तलिफ बयानात हैं, चाहे वो हमारी जमात से हों या इनकी जमात से हों। हतमी शक्ल जो है वो मुज़ाकरात तब इख्तियार करेंगे जब एक एक्सचेंज ऑफ डिमांड जो है फॉर्मल टेबल पे होगा, जो मुज़ाकराती कमेटी है वहाँ जब एक्सचेंज ऑफ होगा मामला और रिटन फॉर्म में, तहरीरी फॉर्म में ये लेके आएंगे, तो तब जो है वो क्लैरिटी आएगी। उससे पहले मैं तो समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए
अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात जो है वो ओके, सो आप होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जी राइट। चांडिया साहब, आपके ख्याल में ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आपको भी लगता है कि हुकूमत को कोई तशवीश या परेशानी है या नहीं? और ये आपका तज्जिया या आपका जो तजुर्बा है सियासी वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखें, बातचीत और मुफाहमत हुकूमत के फ़ायदे में होगी, इंतशार और शोर शराबा हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं चाहेगी कि बातचीत नाकाम हो जाए या मुफाहमत ना हो। वो तो माहौल को बेहतर बनाएंगे ताकि वो वक्त निकाले, अपना दौर पूरा करें। लेकिन मैं पहले दिन से, जिस दिन ये इन्होंने कहा बातचीत शुरू होगी, मैंने तभी कहा था कि खान साहब का मौक़िफ़ एक नहीं रहेगा। पीटीआई बार बार मौक़िफ़ बदले तब्दील करेगी। कितने अरसे से हम देखते आ रहे हैं, फ़लाँ से बात करेंगे, फ़लाँ से बात नहीं करेंगे, फ़लाँ को अख्तियार है, फ़लाँ को नहीं अख्तियार। बातें करनी नहीं थी, वक्त गुजर गया, लेकिन चलो बातों पे आ गए। एक मुलाकात के बाद फिर दूसरी मुलाकात के बीच में कितना अरसा है। असल बात है इनकी एक बात है ही नहीं, इनके बार बार मुतालबात तब्दील हो रहे हैं। मैंने पहले दिन से एक जुमला कहता हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, फिर वही कहता हूँ कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मुफाहमत हो और कामयाब बातें हों और निज़ाम चले, मुल्क की जान अजाबों में से छूटे। लेकिन मेरा यकीन ये है कि ये मुफाहमत नहीं हो सकेगी। एक पार्टी बिल्कुल अपनी राह पे है ही नहीं, उसका एक रास्ता नहीं है, उसका एक मौक़िफ़ नहीं है। पीटीआई को बार बार मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ता है। जिस दिन से हुकूमत ली, जो ऐलानात किए वो हुकूमत के मुकाबले में 2 पैसे के ऐलानात थे, मामूली, लेकिन वो उन्होंने पूरे नहीं किए। बातें करेंगे, इनके जितने रहनुमा आते हैं वो बातों के दलाइल के बादशाह हैं। चांडिया साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है सियासी? क्या ये बाय डिजाइन ऐसा पीटीआई कर रही है ताकि कंफ्यूजन रखे, या फिर जो है वो उनकी तर्ज सियासत ही इस तरह की है? आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है? क्या बाय डिजाइन कर रही है पीटीआई ऐसा, या उनका तर्ज सियासत ही ऐसा है? मेरा तज्जिया ये है कि ये कुछ किसी चीज के इंतजार में है, किसी वादे के इंतजार में, के किसी यकीन दहानी के इंतजार में, या किसी खास शख्सियत की मुदाखलत के इंतजार में है, तब बात होगी। बाकी जो डिजाइन करे या तवक्को करे वो नहीं होगा। ओके, मामलात आगे हैं, इतने छोटी बातें नहीं है। इतने छोटे आसान बातें नहीं है कि ये 5 मिनट में पूरा करेंगे। बातें आगे हैं, लेकिन इनको इंतजार लगता है। इनको किसका इंतजार है मुझे इल्म नहीं है इसका। नहीं, आप तकरीबन पिक्चर तो खींच गए हैं कि इनको किसी का इंतजार है, किसी कॉल का इंतजार है। वो 20 जनवरी की कॉल है, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल, या उनका मैसेज, या उनके किसी कैबिनेट का मैसेज हो सकता है। यही इंतजार हो सकता है, और आगे इसके बाद तो कोई इलेक्शन भी नहीं होने दुनिया में जिसका ये इंतजार कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप की बात अपनी जगह पर, ट्रंप ताकतवर होंगे, लेकिन ये खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान, एक पहला एटमी मुल्क है मुसलमान, और यहाँ एक हुकूमत है, यहाँ पार्टियां मजबूत हैं। इस अंदाज से मुदाखलत कैसे बर्दाश्त की जाएगी, आप बताएं। अच्छा, दूसरा मुल्क हमें ये, हाँ ठीक है, दोस्ती में असर का इस्तेमाल होता है, सिफारती तल्लुकात पे, लेकिन ये तरीक़ेकार इनका कामयाब नहीं होगा। अदर सिद्दीक साहब, आपके जो मुखालफीन है वो कह रहे हैं आप लोग गोल पोस्ट इतना चेंज करते रहते हैं, तो ये नहीं समझ आता। मैंने राना साहब से पूछा, वो कह रहे हैं जी हम होपफुल तो हैं, लेकिन पहले कोई ये तहरीरी दे, कोई सामने चीज़ें सामने आए तो फैसला हो। मौला बख्श चांडिया साहब कह रहे हैं कि आप लोग किसी इंतज़ार में हैं, कहीं से कोई कॉल या कोई मदद पहुँचेगी, वो दिन गुजार रहे हैं। साथ में आप अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज करते हैं, कोई एक मुतालबा नहीं होता, कभी कुछ होता है कभी कुछ। अभी हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि ना आप 26वीं आईनी तरमीम मुतालबे में आ रही है, ना इलेक्शन आ रहा है, ना फिलहाल और कोई चीज़ आ रही है। 9 मई और 26 की तारीख का वो कमीशन की बात हो रही है, और वो भी उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सो क्यों आप लोग अपने गोल पोस्ट इतने चेंज करते रहते हैं कि जिन्होंने आपको रिलीफ देना है उनको भी नहीं पता कि क्या और कैसे और कब रिलीफ दें आप? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो मैं क्लियर करता चलूँ, चांडिया साहब ने कुछ तारीख के औरात सही तरह बयान नहीं किए।
जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इन्होंने तो नहीं पढ़ा, मैंने उनका 342 का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, मैंने ट्रायल कोर्ट मैंने खुलवा के देखा हुआ है। हेनरी किसिंजर के जो अल्फाज थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। We will not eat grass and will not compromise। हेनरी किसिंजर के अल्फाज है, we will set a horrible example out of you। और भुट्टो साहब का ये मानना था, if I assassinated, वो पढ़ी हो तारीख पढ़ी हो तब है, जो हमें खुद मुख्तारी जो बताना चाह रहे हैं ना, वो तारीख की औराक में दफन हो गई है, हमने सबक नहीं सीखा उससे। इमरान खान के लिए ऑपरेशन रजीम चेंज कोई डाउट रह गया, वो तो सबने मान लिया, जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल फयाज हमीद के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोगों ने खुद आवाजें दे दी कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन हम नहीं समझना चाहते। हमें चार्डी साहब को ये भी याद नहीं है कि बिल क्लिंटन जब आया था तो नवाज शरीफ की रिहाई और सारा मामला किसने तय किए थे, ये तो तारीखी और आंख है। हम किसी की तरफ देख नहीं रहे, हम पहले बता रहे, और ना हमने कोई गोल पोस्ट चेंज की है। जो हमारी चूंकि अदालती जंग है, जहां तक 26 मई जहां तक 8 फरवरी के इलेक्शन का फॉर्म 45 और 47 का वो अदालतों में मामला पेंडिंग पड़ा है, और हमने इसलिए मुज़ाकरात का उसको हिस्सा बनाया नहीं है। फॉर्म 45-47 को हमने मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया है, हमने बड़ा सिंपल सा वेट कर दिया है। और ये वजह ये कि ये हमारा तुर्क का पत्ता है, हमने बड़ी इंटेलिजेंटली ये जरा रखा था कि दुनिया में आवाज ना उठ सके ना, वरना तो नॉन स्टार्टर होना था। अगर हम कहते कि जनाब आ जाएं 26 मई पे आ जाएं, सॉरी इसके ऊपर आ जाएं 8 फरवरी के इलेक्शन पे आ जाएं, फॉर्म 45-47 पे आ जाएं, इलेक्शन सिंबल लेना आ जाएं, ये सारी चीजों को अगर हम सामने रखते तो नॉन स्टार्टर होना था। और बड़ी सीरियस डिमांड है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी की हुई है, आप मुतालबा करते रहे कि ये इलेक्शन जो है वो फोर्ज है, इसके अंदर फोर्जरी हुई है, ये इलेक्शन जो है वो रिग्ड है, सो आप अब उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? पीछे नहीं हट रहे, ना 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 ना, पीछे नहीं हट रहे आदिल, हम पीछे कब हट रहे हैं? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, हमारा कोर्टों के अंदर मामला पेंडिंग पड़ा, हम कब पीछे हट रहे हैं उससे? क्वेश्चन बड़ा देखिए अदर साहब, आप खुद भी वकील है, एक तो आपने उस अहम मसले को अभी फिलहाल सियासी डायलॉग में बैक बर्नर पर डाला हुआ है, वो इस वक्त डिबेट नहीं है। दूसरी बात ये आपको भी पता है कि कमीशन पहले तो ज़रा मुश्किल ही है, लेकिन अगर बन भी गए तो ये कमीशन की तो पाकिस्तान में एक तारीख है कि कमीशन से कुछ खास निकलता नहीं है, तो आप इस कमीशन के जरिए क्या हासिल कर लेंगे? मुझे तो ये लगता है बज़ाहिर कि कोई और होप है जिसकी वजह से आप कमीशन बहाना है, कोई और चीज निशाना है। कोई होप नहीं है जी, होप किस बात की होनी है? हम कोई ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा रहे हैं? पूरी दुनिया में अगर आज आवाज उठ रही है तो इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक की वायलेशन की हो रही है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR की बातें हो रही है, नेशनल मंडेला रूल्स की बातें हो रही हैं, कायरो डिक्लेरेशन की बातें हो रही हैं, और यूएन वर्किंग पेपर आर्बिट्रेरी इंटरेक्शन इमरान खान का पढ़ के देख लें आप। अपना यूएसए की अगर पार्लियामान आई है, यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हमारे साथ आई, ना यूके की एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामान आई है, इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात आई है, और उसमें क्या पूरी दुनिया में उठती नहीं है आवाज? हमारे मुल्क में जब माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा था पूरी दुनिया आवाज उठाती है। कश्मीर में जो कुछ जुल्म हो रहा है हम आवाज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? क्योंकि आवाज उठाना हक है। अगर अमेरिका के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या वहां जाती हो रही होगी, हम आवाज नहीं उठाएंगे? तो ये जो बातें हैं ना, ये सारी किसी की हो, आवाज उठाने में मसला नहीं है, आवाज किस अंदाज से उठाई जाती है ये मसला है। वो जो आवाज उठा रहे हैं उन्होंने गाजा में आवाज नहीं उठाई, उन्होंने भी अपनी आवाज कैलकुलेटेड ही रखी कि कहाँ कहाँ उठानी है, कितनी उठानी है। मैं जरा आप जो इशारा दे रहे हैं मैं समझ ये रहा हूँ फिर बात कि अब इसका मतलब हुकूमत पे दबाव है तो वो आपके साथ बात कर रही है। तो राना साहब किसका दबाव है, कितना? सर मैं जरा अब देखें ना, आप कह रहे हैं अजीब बात है, आप डील भी नहीं कर रहे, बिहाइंड द स्क्रीन भी बात, बिहाइंड द डोर भी बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि हमें अदालत से भी कोई उम्मीद नहीं है, हुकूमत भी कुछ नहीं दे सकती, तो फिर ये मौजज़ा होगा कैसे आपके साथ? मैं बता देता हूँ। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो है ना, हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, और वही जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं जो सानिया मशरकी पाकिस्तान में हो रही, वही उसी कमीशन की बात कर रहे हैं जिसने मॉल्टन साने के हवाले से सारे मामलात को देखा। हम उसी कमीशन की बात कर रहे हैं कि जो आकर क्या करेगा। हम ये इससे सजा नहीं देनी किसी को, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की सजा किसी को नहीं होनी, सिर्फ फैक्चुअल चीजें आनी। हम पे इल्जाम है कि 9 मई हमने कराया, हम कहते हैं कि नून लीग ने कराया है, गवर्नमेंट इनकी थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब फौजी अदालत वाला मामला है, मुझे ये बताएं कि इसका मतलब फिर ये है कि आप भी एक्शन नहीं सिर्फ कमीशन चाहते हैं? नहीं ना, देखिए जब कमीशन से हकायक सामने आ जाएंगे ना, फिर अल्टीमेटली एक्शन तो नहीं होता है। पाकिस्तान में किस कमीशन का नतीजा निकला और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, उसका नाम बताएं मुझे।
नहीं, मैं माल्टोन साने के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बताएं उसका क्या नतीजा निकला? नहीं देखिए, उसकी वजह क्या, ट्रायल चल रहा है साथ। अब चूंकि एविडेंस नहीं थी, एविडेंस वहां से आई। 10 साल हो गए सर मॉडल टाउन साने को, 10 साल। नहीं देखिए, बात फिर बजाय ना कि कौन रोक रहा है ना उसको, यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो ट्रायल तो सर 26 वाला और 9 मई वाला भी चल रहा है ट्रायल तो। नहीं देखिए, वो नहीं चल रहा ट्रायल, मॉडल टाउन का उस तरह ट्रायल नहीं चल रहा था। मैं जो कि उसमें वकील हूँ, जब तक जुडिशियल कमीशन बना और चीजें सारी हमने रिपोर्ट पब्लिक करवाई। चले ठीक, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। मैं तो समझ नहीं पा रहा आप लोग क्यों नहीं कर रहे। वो कमीशन खुद भी मान रहे हैं, हमने भी देखा है कमीशन का यहाँ नतीजा क्या निकलता है। कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कोई चीज़ आ जाती है, लेकिन होता क्या है। तो ये तो बहुत आसान चीज़ आपसे मांग रहे हैं, आप लोगों ने दे क्यों नहीं रहे। और आप लोगों पे ये किस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है कि 190 मिलियन पाउंड वाली सज़ा भी मौखर हुए जा रही है, और ख़ुद इम्प्रेशन ये मिल रहा है जैसे हुकूमत अंडर प्रेशर है, और PTI की डील का तासर भी आपके कुछ अपने लोग दे रहे हैं। राना साहब और अलीमा खान साहब कह रही हैं हुकूमत पे प्रेशर है। ये किसका प्रेशर है आप लोगों पर? देखिए, ये तो हुकूमत का तो ये है कि ना इनको कोई डील मिलेगी ना इनको कोई डील मिलेगी। हम तो बिल्कुल भी डील का इम्प्रेशन नहीं दे रहे। ये इनके मौक़िफ़ बार बार तब्दील होते हैं कि जी पहले कहा 3 साल के लिए चले जाओ बाहर, फिर 2 साल, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, अब कहते हैं बनी गाला चले जाओ। तो ये इनकी कोशिश है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की इन्होंने बड़ी ख्वाहिश दिखाई और बड़ी कोशिश की। तो ये उस हवाले से जो है ये डील की बातें और क्या सराइयाँ निकलती हैं, तो वो इनके एंड पे, हमारे एंड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, बात ये है, जुडिशल कमीशन जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं जो बड़े लॉजिकल हैं, उसका बड़ा जवाब बनता है। और वो ये हैं कि जब अदालतों ने सज़ाएं भी सुना दी, तो अब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे, और क्या जब जुडिशल कमीशन अगर होगा तो क्या अदालतें अपना काम रोक देंगी? क्या जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो उसके जो नताइज आते हैं, क्या अगर PTI के खिलाफ आ जाते हैं तो क्या इनको वो तस्लीम होंगे? जुडिशल कमीशन के क्या TORs होंगे? क्या उस पे दोनों साइडें? आपके ख्याल में ये क्या जुडिशल कमीशन किसी खास जज के अंडर बनवाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं उनके सारे मामलात, उस पर कंसेंसस होना। फिर जो मैंने सवालात उठाए कि ऑलरेडी सज़ाएं हो चुकी हैं 9 मई के हवाले से, तो फिर आप एक नया जो है वो नए सिरे से एक जुडिशल कमीशन बनाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो तब डिस्कस होंगी जब तहरीरी तौर पे ये लिख के आएंगे। तो उस वक्त फिर हम अपनी जमात, अपनी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनसे मुशावरत करके इनको उसका जवाब देंगे। यही तरीक़ाकार है। देखिए, बाकी बात ये है कि इन्होंने एक पूरी तहरीक चलाई 24 से 26 नवंबर में कि ये खान को रिहा कराएंगे, और अगर खान रिहा नहीं हुआ तो ये डी चौक का जो है उस पर काबिज हो जाएंगे। फाइनल कॉल थी, इनकलाब आ जाएगा। फाइनल कॉल थी जो फ्लॉप कॉल निकली। फिर उससे पहले जो है वो लॉबियस्ट हायर किए अमेरिका में, बहुत तगोदो की, बहुत मेहनत की कि किसी तरीके से अमेरिका जो कहते थे हम कोई गुलाम हैं, उसी के दर पे ये इन्होंने जो है वो बिस्तरा लगा के कोशिश की कि हम किसी तरीके से इनको जो है इनसे कोई आवाज़ निकलवाएं कि जिससे हमें कोई रिलीफ मिल जाए। इन्होंने बहुत कोशिश की, वो भी इनका कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की कि वहाँ से कोई प्रेशर, फिर UN को ख़त लिखे, यानी कि दुनिया भर में पाकिस्तान की साख खराब करने की बड़ी इन्होंने मुहिम चलाई, लेकिन कोई इनको नताइज नहीं मिले। अब बातचीत देखें, हम तो कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से बातचीत का कह रहे थे। तो आप कमीशन बनाएंगे इनके कहने पे? नहीं, देखिए, ये तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए ना। कमीशन बनाने की जो डिबेट है वो डिबेट स्टार्ट होगी जब ये तहरीरी तौर पे जब तीसरी नशिस्त होगी, उसके बाद फिर एक पार्टी से विद इन पार्टी और इंटर पार्टी जो वहाँ मेंबर्स हैं उनकी राय के मुताबिक फिर ये मामला सेटल। राइट। तो चांडी साहब, ये जो रिटर्न नहीं दे रही PTI, आपके ख्याल में उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों नहीं दे पा रही? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि आपका तजुर्बा क्या कहता है चांडी साहब कि ये जो 26 नवंबर वाला और 9 मई वाला कमीशन बन जाएगा, और कमीशन जो बनते रहे उनसे कोई नतीजा निकला है माजी में?
मैंने फिर कहा, ख्वाहिश मेरी है कि मामलात बन जाए, लेकिन समझदारी और पीटीआई का रवैया वो अगर मैं नज़र में रखता हूँ तो मैं मायूस हो जाता हूँ कि कुछ नहीं होगा। छोटी सी बात है, आप जब बातचीत करेंगे तो दो बातें तो आपको वाज़ेह करनी पड़ेगी अगर किसी से बातचीत करते हैं। एक, अपने मामलात और मुतालबात तो आपको देने पड़ेंगे, दूसरा आपको माहौल बनाना पड़ेगा। आप देखें पीटीआई दोनों काम नहीं कर रही, न रिटर्न में देती, अब भाई हमारे 3 मुतालबात है तो बाबा 3 मुतालबात दे दे रिटर्न में उनको, आप पूरी कौम को दिखाएं हमने इनको दिया है, हुकूमत नहीं मान रही है। दूसरे, माहौल बनाना, माहौल को आपने बिगाड़ दिया है। अभी चंद दिन हुए जो खान साहब खामोश हुए हैं, पता नहीं कैसे खामोश हुए हैं, आए दिन खान साहब के बयान आते हैं, फिर एक टीम बात कर रही है, एक बहुत बड़ी फौज मुफाहमत और मुआहदे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नहीं करेंगे, हम नहीं करें, यूं करेंगे तो हम यूं करेंगे, भाई हम तैयार बैठे हैं, अदमता। इतनी सारी बातें करोगे तो इसका मतलब आप नहीं चाह रहे हो, आप ये इंतजार को तरफ बढ़ाना चाहते हो। जब आपकी तरफ से मामला बढ़ रहा है तब मैं कह रहा हूं कि जरूर कोई आपको किसी मुआवजे का इंतजार है, किसी इमदाद की कोई यकीन दहानी है कि हालात आगे बढ़ेंगे तो मामला होगा, लेकिन आप मुफाहमत वाले रास्ते पे नहीं है। तो ये तो चांदी साहब, इनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है कि ये इंतजार कर रहे हैं कहीं से कॉल आएगी और वो वक्त गुजार रहे हैं, हुकूमत वक्त गुजरवा रही है। हालात ऐसा ही है, हालात हुकूमत नहीं चाहेगी, हुकूमत तो चाहेगी भले वक्त निकले, जितना वक्त निकल सकता है निकालेंगे, क्योंकि हुकूमत कोई ऐसी जादूगर हुकूमत तो नहीं है, ये इतनी कोई बड़ी नहीं, लेकिन उनको कामयाबियां तो मिली हैं। इन्होंने कहा 1 पैसा नहीं आया, सबने कहा कि तारीख में सबसे ज्यादा पैसे इस बार आए, इन्होंने तो कहा था कि नहीं देना। आप देखिए हालात हुकूमत के हिसाब से तो बेहतर हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं अपने तजुर्बे की, हम तो जितने मुसीबत में रहे शायद ही कोई पार्टी रही हो, लेकिन जब आप मामलात को लंबा करेंगे तो आपके अपने दोस्त भी मायूस हो जाएंगे। अब आप कितनी झूठी बातें कर करके पार्टी के लोगों को मजबूत करेंगे, जनाब जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, जनाब ये हो रहा है, जनाब हमसे बातें की जा रही हैं, यूं जा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है, सब आपकी तरफ से हो रही है। और जब वो नहीं हो रही तो कारकुनों में और लीडरों में मायूसी पैदा हो रही है, आपकी नाकामी है ये। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर वाला मामला है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर किया लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी, ये क्या मामला है? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ है? मैं इस मामले में क्लियर हूं कि माजी में हमारी हुकूमत में कभी हमारे खिलाफ भी जो हुकूमतें आई उन्होंने हमारे रहनुमाओं को लाने में बड़ी रुकावटें डाली, लेकिन सियासी कल्चर इस किस्म का है पाकिस्तान का, जब असेंबली या सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर करती है तो हुकूमत उसको मानती है, तस्लीम करती है। इनको भी अगर गिलानी साहब ने जिनका कहा है उनके लिए आना चाहिए और जो रिवायतें हैं उन पर अमल करना चाहिए, इसी में बेहतरी है। खराबी कहाँ हुई? खान साहब की गुफ्तगू हमारी रिवायत नहीं है, खान साहब का लबो लहजा हमारी रिवायत नहीं है, खान साहब के अल्फाज हमारी रिवायत नहीं है, नाकामी हो रही है उनको। अच्छा, तो चांदी साहब ये आपके ख्याल में हुकूमत को उनको आने देना चाहिए था? चल के पूछे यार, खान साहब लीडर है, ऐसे होंगे किसको? जो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे चेयरमैन सेनेट ने। मैं कह रहा हूं जो किए सेनेट के चेयरमैन ने, हाँ जो किए उन पर अमल दरामद करना चाहिए। ये खैर सगाली है, वो मामलात को खराब कर रहे हैं, उनके नुकसान में बात है। आप मामलात को हुकूमत के हक में है कि मामला ठीक हो जाए। राइट। अजहर साहब मुझे ये बताएं कि अगर कमीशन बना देती है हुकूमत लेकिन सरबरा वो नहीं रखती जो आप मांगते हैं, तो आपके लिए क्या काबिल कबूल होगा? पहली तो बात ये ज़हन में रखिएगा, कमीशन बनाने का हमने कोई मर्जी ना पसंद और नापसंद का तो कहा ही नहीं। हमने तो सीनियर जजेस पे कहा है कि सीनियर जजेस आए और देखिए क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, इससे कोई सजा और जजा का सीनियर तो सर 4 है ना, चारों में से कोई भी हो जाए आपके ख्याल में?
तो देखिए ना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमने एक से ज्यादा जजेस का कहा है, अगर 4 सीनियर है तो 4 सीनियर जजेस आने चाहिए, और इंक्वायरी एक होनी है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी आनी है, और हालात और वजह ये कराएंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि इनकी गवर्नमेंट इन 2 चीजों पे तो ठहरी हुई है, और जब वो सारे हालात सामने आ जाने हैं तो मुंह दिखाने लायक तो रहना नहीं है। तो ये जो बयानिया आप कह रहे हैं कि अगर टॉप 4 में से किसी को भी बना देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हमने सीनियर जजेस, एक जज का नहीं कहा, हमने सीनियर जजेस का कहा है। सीनियर अगर बैठे और उसमें एतराज क्या है? हम कौन सा ये जो हम ख्याल बेंच का हम पे इल्जाम आता था, अब तो 26वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीन के अपने पास ले आए। अब तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या हुआ, मुझे जरा आप बता दें, क्या केसेस डिसाइड होना शुरू हो गए जल्दी? आपने देखा नहीं है कि केस खत्म हो गए? अब और ये देखिए, और कमाल की बात देखें, ये आईनी बेंच हाईकोर्टों में क्यों नहीं बनाए? सर आप गौर तो करें, अब तो जजेस की तैनाती भी क्या होगी, किस पे होनी है? वोटिंग पे, और वोटिंग मेंबर किसके ज्यादा है? वो हुकूमत तो सर आप लोग तो उसका जिक्र ही नहीं कर रहे अपने मुज़ाकरात में। नहीं देखिए, मैं तो बात सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि कह देना आसान काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी बात ना, मैं चांडियो साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता, यानी चेहरा अच्छा नहीं लगता अगर कोई सख्त बात करती है। अब स्टेट्समैन किस बात के हैं, आपने देखना है, जब मेरी कही हुई बात को इंपॉर्टेंस देनी है। यानी आप अगर फर्ज करें मैंने कोई सख्त बात कर दी है तो इसका मतलब है मुल्क को दांव पे लगा देंगे। ये सियासतदानों का हाल है, सियासतदानों की ये ट्रेनिंग की गई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो देखे ना, ये तो बहाने जो मर्जी करते रहे। मुल्क में अगर आगे जाना है तो स्टेट्समैन बने, स्टेट्समैन बनेगा नहीं। मिसाल के तौर पर इल्जाम लगता था उस्मान बुज़दार की वजह से, आज कहाँ है उस्मान बुज़दार? कोई एक केस भी बनाया उसके खिलाफ? बता देना जरा, दिखाए जरा कौम के। 190 मिलियन बड़ा शोर डालते रहे, कहाँ है वो पैसा? जरा हुकूमत पाकिस्तान के पास है, कहाँ है? यानी और जो 2.5 सालों में बताएं कि कितने करप्शन के केसेस इन्होंने किया। करप्शन खत्म हो गया पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पुलिस एंटी करप्शन तबाही और बर्बादी होगी इस मुल्क की। किसने कहा को बेहतरी आई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अदालती एक निजाम बेहतर था, उसका सत्यानाश कर दिया है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। आगे बढ़े, वोट को इज्जत दे, जो वोट डालता है वोट निकले, उसी से हुकूमत आए। हमें क्या एतराज होगा? हम तो बड़ी सीरियसली बात कर रहे हैं और हमारी डिमांडें बड़ी जायज हैं। हम पसंद नापसंद पे बिल्कुल यकीन नहीं करते, ख्याल बेंचेस में बिल्कुल यकीन नहीं करते। हम चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और वहाँ ये जो तरीका है कार अपनाया हुआ है पीडीएम की हुकूमत ने, कह रहे हैं इशारिये वैसे आज़र साहब, ये जोक ऑफ द ईयर है कि अगर हमारी जमातें कहें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ, कि हम ख्याल बेंच जो है वो ना चाहते हो। यहाँ सब चाहते हैं कि जज जो है वो हमारी मर्ज़ी के हों, बेंच भी हमारी मर्ज़ी के हों। कम से कम तकरीबन 15-20 साल से तो यही ख्वाहिश और प्रैक्टिस है, जब से यहाँ जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट चली और इफ्तिखार चौधरी साहब आए, और उसके बाद से मेरा जज और तुम्हारा जज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एनीवेज, मुझे ये बताएं राना साहब कि वक्त थोड़ा कम है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 1-2 मिनट में सबने वो कंक्लूड करना है कि क्या पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट ने आप लोगों से भी मुशावरत की थी सेनेटर एजाज चौधरी साहब का वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए? और दूसरा, वो कह रहे हैं, जो अजहर साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आप कह रहे थे इतनी करप्शन हुई है पंजाब में, तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ आपने कोई केस ही नहीं चलाया, कोई केस ही नहीं था, आप कहते यार ये करप्ट हुकूमत थी और ये सारा कुछ। ये देखिए, सबसे पहले तो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है या जो चेयर है, उसको किसी से मुशावरत करके जो है वो बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सेनेट चेयरमैन, ये 9 मई वाला मामला है ना सर, 9 मई वाले मामले के लिए इतना आसान नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितनी मुशावरत की जरूरत होती है कोई फैसला करने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस को मुशावरत की जरूरत पड़ती है। आई एम श्योर उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है ये फैसला लिया होगा और इसके ऊपर कोई कमेटी या डिस्कशन नहीं की होगी, मेरा ख्याल है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। आप लोगों ने फिर आने प्रोड्यूस क्यों नहीं होने दिया? ये तो अब जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कराना, वो भी हाउस होना चाहिए इम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से कोई उसमें कबात नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीकर ने ऑर्डर जारी किए हैं उनको लाने के, तो फिर वहाँ वो ही शुड बी अलाउड टू अटेंड द सेशन। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है। मुझे नहीं पता किस वजूहात की वजह से उनको पेश नहीं किया गया या वो क्यों नहीं उनको इजाज़त मिली आने की, लेकिन अगर उन्होंने एक स्पीकर ने या चेयर ने इसका फैसला किया है तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। राइट। चांडियो साहब 1 मिनट। जी आपने बात की तो देखें, ये हमारा मौक़िफ़ तो नहीं है कि ये करप्ट हुकूमत थी। ये तो करप्शन इंडेक्स जो है उस रैंकिंग में 140वां नंबर था पीटीआई का, जो बदतरीन था पाकिस्तान की तारीख में
करप्शन के हवाले से हालिया तारीख में, तो वो तो इंटरनेशनल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसका थप्पा है, स्टैंप है, सर्टिफिकेट है पीटीआई के ऊपर कि ये करप्ट तरीन हुकूमत थी। सही, तो फिर लेकिन इंडेक्स तो बेटर हो गया, मतलब खराब हो गया, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ठीक हो गए। देखिए ये भी आपने ठीक कहा कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत में बहुत बेहतर हो गया और आगे मज़ीद होगा, आगे मज़ीद बेहतर होगा वो, क्योंकि ये हुकूमत जो है बड़ी ट्रांसपेरेंट और करप्शन के खिलाफ है। बाकी बिल्कुल राइट। लेकिन देखिए आपने सबका जिक्र किया, उस्मान बुज़दार का जिक्र आपने भी नहीं किया। आप भी बड़ा एहतराम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका एन से नाम आता है इसलिए शायद आप उनका एहतराम कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसे सबूत हैं तो जरूर होना चाहिए किसी को भी, नो अकाउंटेबिलिटी। ओके चांडियो साहब, आपकी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 1 मिनट है बस। मैं कहता हूं कि सब लोग लावारिस नहीं होते हैं। बुज़दार साहब लावारिस नहीं है। बुज़दार साहब जिस हैसियत में पूरा मुल्क हैरान और परेशान था कि ये कहां से आ रहे हैं, इनकी सियासत क्या काम है, ये तो सबको पता है। आज सारी दुनिया पे बात करते हैं, उन पे बात नहीं हुई है। आज तो मैंने अखबार में पढ़ा है, खैर से उनका भी तस्करा आ गया है। लेकिन मैं आपको जो बात कहता हूं वो जरा देखें, उस पर जरा सोचें। जो आपका बुनियादी सवाल है कि होना क्या चाहिए, उसमें रोल है पीटीआई का, अपना रोल है, हुकूमत को यह करना चाहिए। लेकिन पीटीआई का सवाल है, पीटीआई एक जगह खड़ी नहीं होती। मेंबर को लाना, ऐवान में लाना, ये कौमी असेंबली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन का अख्तियार है, वो ये कह सकते हैं। और गिलानी साहब एक मजहब पार्लियामेंट्रियन है, स्पीकर रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं, अभी सेनेट के चेयरमैन है। आइन और कानून की बातें उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। उन्होंने जो कहा है उनका हक है। और ये ठीक मेरे साईं कह रहे हैं आप भी कि उनको जरूरी नहीं है कि वो किसी पूछ के लाए, हक है और मेंबर है पार्लियामेंट का, असेंबली का, उनको आना चाहिए। इस मामले में ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं चांडियो साहब, आप ठीक कह रहे हैं। गिलानी साहब की क्रेडेंशियल बनेगी, गिलानी साहब के जो तय जी गिलानी साहब के क्रेडेंशियल इस मामले में बहुत अच्छे हैं। वो जब वजीर आजम भी थे तो एमएनएस को, सारी पार्टीज़ के एमएनएस को ऑन बोर्ड रखना और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होती थी, प्लस वो बड़ा रेगुलर असेंबली सेशन अटेंड करते थे। और मतलब कई हवालों से गिलानी साहब जो है वो जमहूरियत में एक बड़ा इस एतबार से मोतबर नाम है। और अभी भी उन्होंने अपने हाउस में वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। इसके अलावा भी पास्ट में भी वो सज़ाएं भुगतते रहे इसी वजह से कि कुछ फैसले तो उन्होंने माजी में किए। मोहतरमा भी उनसे नाराज़ हुई, जो प्रोडक्शन ऑर्डर पहले भी उन्होंने जारी किए थे बतौर स्पीकर। सो जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं ऐसी बात बताऊं, मैं आपको, अगर जमहूरी लोग होते ना, हमारे दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर आते थे रिमांड के दौरों के भी, रिमांड के दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं थे, पेश होते रहे थे। ये तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपना यूसुफ गिलानी साहब को, उनको ऑर्डर नहीं मानेंगे। यानी खाली कहने से कुछ नहीं होगा। सवाल ये अगर आप जमहूरी मुल्क हैं तो किसके कहने पे हैं? आपको कोई ना कुछ सख्त एक्शन तो लेना, नहीं लेना तो आप घर जाके बैठे। चले आपकी राय आ गई। मैं तो उनकी तारीख पे बात कर रहा था कि इस एतबार से वो ज़रा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच अजहर सिद्दीक साहब, राना एहसान अफजल साहब, मौला बख्श चांडियो साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस और अहम मसला है जिसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ सियासी कायदीन से मिले, वहां क्या बातचीत हुई इसका सबको इंतजार था। हम आपको बताते हैं कि असल मामला क्या है। दरअसल ये डिस्कशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में थी, जिसमें आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कहा कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़े किया और बावर कराया कि पड़ोसी मुल्क से सिर्फ फितना अल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते।
पाक फौज के सरबराह ने वाजे किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितना अल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। अगर कोई कार्रवाई की भी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड होती है। आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम सवाल भी उठाया कि क्या फिसाद फिल अर्द अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। कौमी इत्तेहाद की अहमियत को उजागर करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। सियासी कायदीन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि इंसान एक खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उससे सबक ना सीखना उससे बड़ी गलती है। इंतशार फैलाने वालों को खबरदार करते हुए आर्मी चीफ का मानना था कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियाद बनाकर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। आखिर में आर्मी चीफ ने जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय को हौसला मंद करार दिया है। इस अमल दरामद को उन्होंने कहा कि तेज़ करने की ज़रूरत है और इस अज़्म को दोहराया है कि नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम जमातों को मुतकर तमाम फोर्सेस को मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाना है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।